गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताएंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं आवासीय स्थिति। इनकम टैक्स का ये एक टॉपिक है जिसमें बताया जाता है, जैसे इनकम टैक्स का क्या होता है, हम लोग इनकम पर टैक्स देते हैं, वैसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस होता है जो ये बताता है कि कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय नागरिक हैं या फिर उनकी स्थिति भारत में है, जो काफी टाइम से भारत में रह रहे हैं, वो टैक्स देंगे कि नहीं देंगे, इसके बारे में बताता है। क्योंकि वैसे तो लोग लड़ाई करने लगेंगे कि नहीं नहीं, हम क्यों टैक्स दें, क्योंकि हम तो भारत के नागरिक भी नहीं है, फिर हम क्यों टैक्स दें। इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस ये एक स्थिति बता दी है कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया में रह रहा है तो वो कितने दिन के लिए रह रहा है जो फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसे हम पढ़ाएंगे, आज बताएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, पूछ लेता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो साधारण नागरिक होगा, उसकी बेसिक कंडीशन कितनी होती है, तो 182 दिन कहते हैं प्रीवियस ईयर में। अब आप एक चीज याद रखो, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है। जैसे अभी चल रहा है हमारा क्या 2023 चल रहा है, ठीक है। तो मानो ये 2023-24 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, इसका होगा 2022-23 होगा। तो इसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसके एक साल पहले वाले को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और पास्ट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, तो पास्ट प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, जैसे 2022-23 हो गया, इसके पहले आता है हमारा 2021-22। तो देखो, प्रीवियस ईयर के एक साल और पहले का ईयर को बोलते हैं पास्ट प्रीवियस ईयर। इतना आप समझ गए। अब हम ये बताते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस आप याद कैसे रखोगे। तो इसके लिए आप बस इतना याद रखो, रेजिडेंशियल स्टेटस में तीन तरीके के होते हैं नागरिक। एक होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी को बोलते हैं साधारण निवासी स्थिति, नॉट ऑर्डिनरी को बोलते हैं असाधारण निवासी स्थिति, और नॉन रेजिडेंट को बोलते हैं अनिवासी स्थिति। अब इसे याद कैसे करोगे, तो सबसे बढ़िया चीज इसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप ये सब भूल जाओ, ये आप समझो एक गेम चल रहा है, ठीक है, एक गेम चल रहा है जिसका रूल ये है कि अगर आप इस गेम में जीतते हो तो आपको निवासी स्थिति मिलेगी, मतलब आपको नागरिक कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो। अब गेम क्या है, गेम कहा जा रहा है कि ए आदमी को बी से लड़ना है। अब इन दोनों में जो भी जीतेगा उसको फिर बाद में सी और डी से दोनों को एक साथ लड़ना है। मतलब कि माना हमने ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, इन दोनों को चाहिए कि हमें भारत की नागरिकता हमको भारत की एक तरीके से ये कहें लोग कि नागरिक हैं, ताकि हम टैक्स पे कर सकें। तो इसके लिए इन दोनों ने कहा कि हम दोनों लोग लड़ेंगे, लेकिन जीतेगा तो एक। तो इन दोनों में से लड़ाई होगी। अब कोई एक जीतता है, मानते हैं हम कि ए जीत गया, तो अब ए को दोनों से लड़ना पड़ेगा अकेले, सी और डी से। तो यही कहता है स्थिति कि अगर देखो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो ए और बी ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन उसे फुलफिल करनी होती है, क्योंकि लिखा है ना, ये देखो ए और बी। इसके बाद फिर ये एडिशनल कंडीशन क्या है, तो एडिशनल कंडीशन ये है जिसे बोलते हैं हम लोग सी ओ डी बोलते हैं, ये सी ओ डी। तो एडिशनल कंडीशन है, इनमें से एंड लगा है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन जो ए और बी है, और यहाँ सी ओ डी लिखा है, सी ओ डी यहाँ पे होना चाहिए था, ए और बी जो है सी ओ डी, ठीक है। ए और बी में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है, साथ में सी और डी की दोनों कंडीशन पूरी करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग साधारण निवासी बोलते हैं, ठीक, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं। अब आगे आते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है कि जब वो ए और बी में से कोई एक कंडीशन पूरी कर ले और एडिशनल कंडीशन में एक को पूरा ना करे और एक को पूरा करे। जैसे मानो सी को पूरा कर लिया और डी को नहीं किया, या फिर सी को नहीं किया पूरा, डी को कर लिया, या फिर दोनों को पूरा नहीं किया, तो फिर बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी। और नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है ना तो वो बेसिक कंडीशन पूरी करेगा, ना ही वो एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पर ए और बी व्यक्ति हैं, इन दोनों ने लड़ाई चालू की, इसमें से ए जीत गया, ए जीता, अब इसको बी, ए जीत गया तो इसको सी और डी से लड़ाई करनी है। अब तो पहली कंडीशन क्या है, देखो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है ए और बी में से कोई एक जीते, जीत गया, मानते हैं हम ये 182 दिन ये रहा करंट ईयर के पहले वाले साल में। और सी और डी में क्या, ये दोनों कंडीशन इसने जीत ली, तो ये हो गया ऑर्डिनरी। अब नॉट ऑर्डिनरी में क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी में एक व्यक्ति को तो मिल गई, ठीक है, कि तुम भारत के व्यक्ति हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। अब नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या है कि उसने ए और बी में से मानो बी जीत गया, ए को उसने गिरा के मारा। अब जो बी जीता है अब इसको दोनों से लड़ना है, तो कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों से जीतता है तो ये ऑर्डिनरी है, अगर ये एक से हार जाता है, सी से जीत गया और डी से हार गया, तो फिर ये हो गया नॉट ऑर्डिनरी। या फिर वो सी से
हार गया और डी से जीत गया, तब भी नॉट ऑर्डिनरी। या फिर ये मान लो ए और बी में से बी जीता है, विन हुआ है, और ये सी और डी दोनों से हार गया। जब हार गया तो ऐसी कंडीशन में भी नॉट ऑर्डिनरी होता है। इसके बाद आती है हमारी नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट में क्या बताते हैं कि ए और बी ये दोनों लड़ने गए और दोनों ही लड़के मर गए, कोई नहीं जीता। ए और बी दोनों एक दूसरे को मारना चालू किया, मारते मारते दोनों मर गए साथ में, तो सी और डी के पास पहुंच ही नहीं पाए। तो सी और डी भी आपस में लड़ने लगा, ये भी मर गए, कोई बचा ही नहीं। तो फिर बोलते हैं हम लोग नॉन रेजिडेंट। तो ये कंडीशन समझ में आई आपको। अब यहाँ मैंने बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस, जो उसकी निवासी स्थिति होती है, कि वो एक व्यक्ति कहाँ पर निवास कर रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस। अब यहाँ पर आया था रेजिडेंशियल स्टेटस में एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के दो पार्ट थे, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, और नॉन रेजिडेंट अलग था। तो देखो भैया, जब रेजिडेंट का है तो रेजिडेंट के लिए बस ए और बी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर ले, उसी को बोलते हैं रेजिडेंट। ऑर्डिनरी के लिए बेसिक और प्लस में एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना होता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी। और इसका फिर आता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी मतलब कि जो साधारण निवासी नहीं है। तो ए और बी को फुलफिल में से कोई एक फुलफिल करेगा, और सी और डी में से कोई एक करेगा, या फिर दोनों को नहीं करेगा। इसके बाद फिर आता है नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट ये देखो लिखा हुआ है, ये नॉन रेजिडेंट लिखा है। तो नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ये ए और बी को भी नहीं पूरा करेगा, ना ही सी और डी को पूरा करेगा, ना ही बेसिक कंडीशन और ना ही एडिशनल कंडीशन। उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट, बोलते हैं उसको नॉन रेजिडेंट। इतना आपको समझ में आया। अब ये कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन बहुत ही आसान है। कंडीशन लिखी है पहली तो 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर बता चुके हैं क्या होता है। करंट ईयर से पहले वाले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। अब कैसे याद रखोगे? आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज का दिन है धनतेरस का। छोटी दिवाली से एक दिन पहले होता है, फिर बोलते हैं हम लोग धनतेरस बोलते हैं। तो ये धनतेरस का आज दिन है, और आज है फ्राइडे, 2023 है। तो ये इसका ईयर क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है 2023 और 24 चल रहा है। अब हमने कोई इनकम पे की, इनकम हमने कमाई थी 2022-23 में, तो हम लोग उसका टैक्स पे करेंगे, इस साल पे करेंगे टैक्स, इसका टैक्स। तो जो करंट ईयर है जिस साल हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और किसका पे कर रहे हैं? तो इस पीछे वाली साल का। तो उस पीछे वाली साल को बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो अब आगे क्या, या तो प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहा हो, और दूसरी कंडीशन कह रहा है अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं रहा है, अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं रहा है, तो फिर प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो, और उसके अगली प्रीवियस ईयर में, मतलब कि जैसे यहां पर चल रहा है 2023 और 24, ठीक है, उसके पहले था 2022-23, उसके पहले था 2021-22, उसके पहले था 2020-21, उसके पहले था 2019-20, इस तरीके से था। तो इसे बोल रहा है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है अभी चल रहा है 2023-24, उससे पहले था 2022-23, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 60 दिन कम से कम रहा हो वो व्यक्ति, और इसके पहले के 4 साल में, मतलब कि दो पास्ट प्रीवियस ईयर, PPY पास्ट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे हो गया 2021-22, इसके पहले आया 2020-21, इस तरीके से पिछले 5 सालों में वो 365 दिन एटलीस्ट रहा हो। तो ये दो कंडीशन समझ में आ गई। इसका एडिशनल कंडीशन में बोलता है कि 10 सालों में से प्रीवियस ईयर से पहले वाला साल। प्रीवियस ईयर कैसे? 2023-24 हमारा करंट ईयर हो गया, इससे पहले वाला आया हमारा 2022-23, इसे बोलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर से पहले मतलब पास्ट प्रीवियस ईयर, 10 सालों में से 2 साल अगर इंडिया में रहा हो तो वो हमारी कंडीशन हो गई, एडिशनल कंडीशन। अब इसी को उसने क्या किया, 2 साल को दिन में कन्वर्ट कर दिया। दिन में कैसे? एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 गुणते 2 करो, कितना आया? 730 दिन आया। तो ये दूसरी कंडीशन दिन में कन्वर्ट कर दी, कि 730 दिन रहा हो 7 साल में, मतलब कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल में 7 साल में 730 दिन रहा हो। ये एडिशनल कंडीशन है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, पहली बात है। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता हूं मैं, आपको बताना है, अभी चल रहा है 2023-24, 2022-23 में एक व्यक्ति 185 दिन इंडिया में रहा, तो बेसिक कंडीशन पूरी की, 185 दिन, देखो 182 दिन कम से कम रहा हो, तो ये 182 दिन करंट ईयर से पहले वाले साल में रहा हो, तो यहाँ 185 दिन रहा, तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई।
अब फिर कह रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, एडिशनल कंडीशन में बोलता है कि इफ जो ये 185 दिन हुए इसके पिछली 10 सालों में कम से कम 2 साल रहा हो, या फिर 7 साल में 730 दिन रहा हो। तो इसकी पिछली 10 साल में वो इंडिया में कम से कम ये रहा था 3 साल रहा मानो, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेटस होगी, तो ये होगी हमारी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। अब हम मानते हैं कि पहली कंडीशन तो पूरी सही है, 182 दिन से ज्यादा रहा। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि ए और बी दोनों नहीं, कि 10 साल में वो रहा ही नहीं है, पिछले इसके जो प्रीवियस ईयर थी उसके और पहले के 10 साल में वो इंडिया में नहीं रहा। जब इंडिया में नहीं रहा तो ये सी और डी कंडीशन जो दी है, ये सी और डी ये फुलफिल नहीं होगी। जब नहीं हुई, एक पूरी हुई एक नहीं, तो ये हो गया नॉट ऑर्डिनरी। अब आगे बात करते हैं, नॉट ऑर्डिनरी हो गया, फिर आता है नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या बताता है कि जो यहाँ पर 185 दिन के लिए की जगह पे अगर वो रहा हो फिर 30 दिन, 30 डेज रहा हो। अब ऐसी कंडीशन में जब पहली भी नहीं पूरी हो रही है, या तो यहाँ पे कम से कम 60 दिन रहा होता, और इसके पहले वाले जो ईयर थे यहाँ पे सिर्फ रहा 100 डेज, ठीक है, तो ये भी नहीं पूरी हो रही है। जब दोनों कंडीशन नहीं पूरी होती है तो फिर बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। अब आपको ये समझ में आया। अब अपवाद भी कुछ है। अपवाद किसका है, इस कंडीशन बी का अपवाद है कुछ। क्या अपवाद है कि देखो यहां बोल रहा है कि अगर 182 दिन नहीं रहा तो पिछले साल में 60 दिन रहा हो, और उसके पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन रहा हो। लेकिन यहाँ पर दो पैजरे फंस जाते हैं। एक मानो कि कोई कैप्टन है, शिप का कैप्टन है। अब जब जहाज एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वो 6 6 महीने वहां रहता है। अब जब वहां रह रहा है, वहां पे कमा रहा है, तो इंडिया में क्यों टैक्स देगा। तो इसके लिए कोई कंडीशन क्लियर की गई कि एन इंडियन सिटीजन who has been a member of the crew of an Indian ship during the previous year and it is outside India. So instead of 60 days, there will be 120 days. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जहाज चलाता है, ठीक है, जहाजी बेड़े के सदस्य दल में है और भारत के बाहर गया है, तो ये 60 दिन लिखा हुआ है इस कंडीशन में कि 60 दिन होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, तो 60 दिन की जगह वो 120 दिन। जो जहाज से संबंधित, पानी के जहाज से संबंधित व्यक्ति 120 दिन रहता है, जब रहेगा इंडिया में तभी उस पर टैक्स लगेगा दूसरी कंडीशन में 60 दिन की जगह। और 5 साल में तो पिछले 4 साल में 365 दिन तो रहना ही है, साथ में प्रीवियस ईयर में 120 दिन रहना है। एक तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन कहता है करदाता भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब होता है जो इंडिया में पैदा नहीं हुआ लेकिन उसके दादा दादी इंडिया में पैदा हुए होंगे, वो विदेश में पैदा हुआ है, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी काम से इंडिया में आता है, तो इंडिया में अगर आया पिछली साल, तो उसको 60 दिन की जगह, जो ये 60 दिन थे, ये जो 60 दिन थे इसकी जगह पे 182 दिन इंडिया में रहना होगा। यही दो कंडीशन थी, एक्सेप्शनल कंडीशन। तो अब एक बार मैं पूरे जल्दी से क्विक रिपीट कर देता हूं। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस में दो तरीके के नागरिक होते हैं, एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट दो टाइप का होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर आता है नॉन रेजिडेंट। अब जो होता है ऑर्डिनरी पे बात करते हैं रेजिडेंट की, तो रेजिडेंट कैसा, जब ए और बी में से कोई एक जीत जाए तो उसको बोलते हैं रेजिडेंट। मतलब कि ए और बी कंडीशन में से कोई एक पूरी कर ले, फिर रेजिडेंट बोलेंगे। अब आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी के लिए क्या है, ए और बी में से कोई एक जीते, जो जीता वो सी और डी से लड़ाई करे, मतलब कि दोनों से लड़ाई करे। तो ए और बी में से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई और एडिशनल कंडीशन में से दोनों बोथ कंडीशन पूरी की, तो फिर बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं। नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या है, ए और बी में से लड़ाई हुई, बी के हाथ पैर टूट गए लेकिन फिर भी वो जीत गया। अब वो इतना दर्द हो रहा था उसके शरीर में कि सी और डी से हार गया। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी। मतलब ए और बी में से कोई एक जीते और इनमें से कोई ना जीते, तो उसको बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी। या फिर मान लेते हैं उसके अंदर थोड़ी सी ताकत थी, उसने एक को हरा दिया, ठीक है, एक को हरा दिया, तो उसे भी बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन अब तीसरी कंडीशन में बोलता है कि ए और बी की लड़ाई हो रही थी, दोनों धुरंधर पहलवान, एक खली और दूसरा बिक्सो, दोनों ने लड़ाई की, दोनों मर गए, कुछ हुआ ही नहीं। जब दोनों मर गए तो कोई नहीं जीता। अब सी और डी खाली बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई भैया आएगा आएगा आएगा। जब स्टार्टिंग की कंडीशन नहीं पूरी कर पाया तो यहाँ की कर लेगा, तो ये भी खत्म। तो इसे बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। अब दिन के बारे में बताते हैं। देखो, बेसिक कंडीशन होती है कि 182 दिन प्रीवियस ईयर में रहा हो। प्रीवियस ईयर का मतलब अभी चल रहा है 2023-24। 2023-24 कैसे चल रहा है, देखो 2023-24 ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये 23वां साल चल रहा है 2023, ठीक है, तो इसे लिख दिया हमने 2023-24। इससे पहले वाला आया 2022 और 23।
तो ये इसका जो पहले वाला था 22 और 23, तो ये जो देखेंगे ये 22 वाला, ठीक है, इसे बोलेंगे प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन रहा हो, या फिर दूसरी कंडीशन कह रही है कि प्रीवियस ईयर में या तो 60 दिन रहा हो, लेकिन उसके पहले वाले 4 सालों में, पास्ट प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के 60 दिन हो गए, उसके अलावा और इसके पिछले 4 सालों में वो कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। तो ये बेसिक कंडीशन थी। अब एक्सेप्शन को बताते हैं, जो ये बी पॉइंट है इसका एक्सेप्शन क्या है। पहले तो बी पॉइंट कहता क्या है, कहता है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो और उसके पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन रहा हो। अब इसके लिए कोई कंडीशन थी, दो लोग इसमें फंस रहे थे। एक था जो जहाज के व्यक्ति होते हैं, जो पानी के जहाज में काम करने वाला क्रू मेंबर होते हैं, वो लोग एक शहर से जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो पानी में महीनों रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे कि 60 दिन रहे इंडिया में, हो सकता है वो काफी टाइम तक इंडिया में नहीं रहते हो। तो कहा गया कि जो जहाजी व्यक्ति होते हैं, जो जहाज में रहते हैं, वो लोग अगर इंडिया में आएंगे तो 120 दिन रहेंगे इंडिया में, तभी वो यहाँ के सिटीजन कहलाएंगे। कैसे? जो भी यहाँ कह रहा था कि या तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो, तो 60 दिन की जगह यहाँ पे 120 दिन हो गया, और बाकी पिछले 4 सालों में 365 दिन, वो तो कंपलसरी है। एक तो इसके लिए हो गया जब जहाजी बेड़े के व्यक्ति हों। और दूसरा कह रहा था कि जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो भारत का नागरिक हो लेकिन बहुत टाइम से बाहर रह रहा हो, या फिर उसे बोल दो आपकी मूल भारतीय मूल का व्यक्ति, जिस जो यहाँ पैदा ना हुआ हो, उसके दादा दादी यहाँ पैदा हुए हो, लेकिन वो भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर इंडिया में आएगा तो वो 60 दिन की जगह 182 दिन उसे रहना चाहिए एटलीस्ट। और 4 साल में 365 दिन तो रहना ही है। मतलब कि अभी चल रहा है 2023 और 24 चल रहा है, यहाँ पर वो 60 दिन रह गया 2022-23 में, लेकिन उसके और पहले के, जैसे यहाँ पे आया 2021-22 आया, और इससे पहले आया हमारा 2020-21 आया। तो ऐसे जो पिछले 5 साल जो बचेंगे उसमें 365 दिन रहे, उसे बोलते हैं हम लोग, ये एक्सेप्शन थे, दो हो गए। अब एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, कहता है कि देखो प्रीवियस ईयर में तो रहने वाली ये कंडीशन हो गई, या तो ये या तो ये, तो हमने मान लिया प्रीवियस ईयर में रह रहा है 182 दिन। इसके जो 5 जो प्रीवियस ईयर हो रहे हैं, पास्ट प्रीवियस ईयर में, पिछले, देखो पास्ट प्रीवियस ईयर का मतलब कह रहा है दो कंडीशन है। पहले तो कह रहा है 10 साल में से 2 साल कम से कम रहा हो इंडिया में, या तो दिन में कन्वर्ट कर दिया कि 7 साल में 730 दिन। 730 दिन देखो, 2 साल को जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 साल में होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 2 साल से जब मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 730 दिन। यही लिख दिया है कि 7 साल में या तो 730 दिन रहे, या तो 2 साल में, मतलब 10 साल में 2 साल इंडिया में रहा हो। वो भी कौन से? प्रीवियस ईयर के बाद के प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर तो हमारा हो गया ये 60 दिन वाला प्रीवियस ईयर हो गया, लेकिन पास्ट प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर के पहले वाले प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, एक ही पेज में पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हो तो देख लीजिए, यूट्यूब चैनल में दिए हुए हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल मेरा जो है उसमें आप देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक में तो आप क्लिक करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा बाकी सब कुछ। तो फिर ठीक है, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। इसको अब हम बंद करते हैं। थैंक यू। गुड नाइट। सभी लोग अच्छे से पढ़ें।